नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। विजय दा, अब क्या होते हो? क्या हुई? महाराजगंज और वैशाली में जिस तरीके से भूमियार भाई वोटिंग किए हैं, लगातार आप कैंप किए थे, लगातार भाई सबको मना रहे थे, लेकिन माने तो नहीं। देखने के लिए भी वोट नहीं किए हैं। सारा राष्ट्रवाद का चोला कहां चला गया? आज वैशाली और महाराजगंज में खुलकर दिखने को मिला। उम्मीदवार था इसीलिए या कुछ और बात थी? क्योंकि ये बात सवाल तो उठेगा कि भाई जहां आपके उम्मीदवार हैं वहां आप वोट शिफ्ट नहीं करा पाए, और आप प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, आप प्रदेश के में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कैबिनेट के में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको दी गई है, मलाईदार विभाग आपको मिला हुआ है। लखीसराय की वजह से तो नहीं। अमित शाह का भरोसा आप पर है, और अमित शाह के भरोसा की वजह भी है कि भाई अमित शाह को उम्मीद होगा कि वहाँ जो भूमियार वोटर है उसमें टूट होनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी को देखेंगे। लेकिन इस बार दोनों कंस्टिट्यूंसी में किसी ने मोदी को नहीं देखा, किसी ने मोदी के उस राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होने की साहस नहीं जिताया, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 हम लोग ऊपर देख रहे हैं, उम्मीदवार को देख रहे हैं। वैशाली में तो कमोबेश हम आमने सामने देखे। महाराजगंज से भी यही रिपोर्ट है कि पूरी तौर पे लोग उम्मीदवार का चेहरा देख रहा था, उम्मीदवार का जाति देख रहा था, ऊपर कोई नहीं देख रहा था। ऐसे में विजय बाबू क्या हुई 4 जून के बाद? कुछ तो खेला हुई कि भाई अमित शाह के जो 4 चहेते हैं, उन चारों चहेतों का सब कुछ दांव पर है। आज मोतिहारी में सम्राट चौधरी जी का भी हाल देखने वाला था। चाह कर भी मोतिहारी में कुशवाहा वोटर को ये तोड़ नहीं पाई। ये अलग बात है कि भीष्म पितामह का जो अपना पुराना रिश्ता रहा कुशवाहाओं से, उस वजह से कुछ कुशवाहा वोट को उन्होंने तोड़ने में वो कामयाब हुए। ऐसे इलाकों में वो तोड़ने में कामयाब हुए जहां अगल बगल में राजपूतों की बड़ी आबादी थी। ऐसे इलाकों से वो कुशवाहा के वोट ले आए, लेकिन सम्राट चौधरी जी की वजह से तो वोट नहीं आया। तो इस बार तो परीक्षा विजय सिन्हा जी का था, लेकिन विजय सिन्हा जी परीक्षा में पूरी तरह से फेल हुए हैं। ये साफ आज वैशाली और महाराजगंज में दिख रहा था। ऐसे में मंत्रिमंडल में आप इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, तो सवाल उठेगा ना कि भाई आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। कई भूमियार नेता को अलग हटाकर, कई बड़े भूमियार नेता आपके बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड नेता रहे हैं, उन सबको नज़रअंदाज करके आप पर भरोसा की है पार्टी, और उसके बावजूद भी अगर वोटों का बिखराव नहीं रोक पाए तो फिर 4 जून के बाद तो खेला हो ही। सवाल तो पूछा जाएगा कि भूमियार के मतदान केंद्रों पर आपने कितना भूमियारी दिखाई। सवाल होगा ना भाई, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह भी जाति के आधार पर मिल रहा है। बीजेपी के अंदर जो आपका ओहदा मिला है वो भी, उसका भी आधार जाति है, और कुछ तो आधार है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप में एक अलग व्यक्तित्व हो, या एक आप अलग तरीके की राजनीतिक मिजाज के व्यक्ति रहे हो, संघ से बड़ा जुड़ाव रहा हो, ये भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार लखीसराय से आप चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार बड़ा मुश्किल से आप चुनाव भी जीते हैं, लेकिन भरोसा केंद्रीय नेतृत्व के आप पर पूरी तौर पर है। ऐसे में 4 जून के बाद तो खेला होगा। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा।